18 नंबर प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होने के कारण आप लोग को पहले बना दिए हैं और इसको मैं समझा देता हूं। अभी और कुछ बनाना बाकी है, इसे एक एक लाइन करके समझाता हूं और समझिए, इसे ध्यान दीजिए। आई प्लस ए आपके पास इतना दिया हुआ है, LHS में है आई प्लस ए, तो आप लोग जानते हैं कि आई इतना होता है। अब प्लस ए के जगह पर मैं इसे लिख दिया हूं, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 1 प्लस 0 1 0 माइनस 10 अल्फा वाई 2 माइनस 10 अल्फा वाई 2 0 प्लस 10 अल्फा वाई 2 10 अल्फा वाई 2 1 प्लस 0 1, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग के पास है RHS इतना है, इसका अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आई के जगह पर इतना लिख दिया गया, माइनस ए के जगह पर आप लोग के पास इतना है जो मैंने लिखा, इसको इसे आप लोग के सामने उतार दिए हैं। अब देखिए 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस 10 अल्फा तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 का जगह, तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1 हुआ, इसे उतार दिया गया। अब इस दोनों को गुना किए हैं जैसे आप लोग जानते हैं, तो 1 इंटू कॉस अल्फा हुआ, इतना इंटू इतना ये हुआ 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा लिखा गया, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, तो इससे इसमें हुआ। अब इससे इसमें कीजिए 1 इंटू माइनस साइन अल्फा हुआ, इससे इसमें करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 हुआ, इसका काम खत्म हुआ। अब इस पर आइए, माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा हो गया माइनस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, और 1 से साइन अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा। अब इससे इसमें कीजिए माइनस 10 अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा हो गया साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, और 1 इंटू कॉस अल्फा हो गया। अब अगले लाइन में कुछ नहीं करना है बाबू, ये जो 10 अल्फा बाई 2 है इसे हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ है 10 अल्फा बाई 2, तो इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2। प्रत्येक जगह 10 अल्फा बाई 2 को लिखा गया है साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, प्रत्येक जगह 10 अल्फा बाई 2 के जगह में इसमें लिखा गया है। अब इसमें बटा में 1 है, इसको बटा में कॉस अल्फा बाई 2 है, तो 1 और कॉस अल्फा बाई 2 का एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 हुआ, फिर जाकर के ये गुना हुआ, इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये जाकर के यहाँ गुना हुआ, ये उतर गया, बिल्कुल एलसीएम लिया गया है, यहाँ भी एलसीएम लिया गया है। अब इसे देखें सजा करके लिखा गया है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, इसमें ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया है और ये माइनस हो गया है। यहां देखिए इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिखे हैं, इसे आपको पहले लिखा गया, इसे बाद में लिखा गया है। अब बटा में कॉस अल्फा बाई 2 उतार दिया गया है। अब इसे ध्यान से देखिएगा तो ए इसे माने और अल्फा बाई 2 को बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, तो ए के जगह पर अल्फा है और बी के जगह पर अल्फा बाई 2 है। ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, इसे ए समझे और इसे बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया अल्फा और बी हो गया अल्फा बाई 2। यहां भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये कॉस ए माइनस बी का है। अब देखिए आगे मैं आप लोग को बतलाता हूं। अब देखा जाए ये जो इतना आया है वो कितना इक्वल टू आया है, आप लोग के पास
आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए इतना ही बराबर ये आया है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। तो अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो अल्फा बाई 2 बचेगा, कट करके 1 हो जाएगा। आई अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो अल्फा बाई 2 बचा, तो साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 होगा, और आगे माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई 2। ये अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो अल्फा बाई 2 बचा, तो साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 हो गया। कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा, बटा में कॉस अल्फा बाई 2 कट करके 1 हो गया। इसे आप लोग समीकरण 2 माने। समीकरण 1 में इतना इक्वल टू इतना आया है, समीकरण 2 में इतना इक्वल टू इतना आया है, तो ये दोनों का RHS सेम है, तो दोनों का LHS सेम होगा। समीकरण 1 तथा 2 से I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही आप लोग को प्रूव करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद 19 नंबर प्रॉब्लम है जो मैं आप लोग को बतलाता हूं। उन्नीस नंबर प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है बाबू, वो बहुत अच्छे से आप लोग पहले पढ़ेंगे। दिया हुआ है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अभी गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है कि 1800 रुपया वार्षिक ब्याज होना चाहिए, बी में दिया हुआ है कि 2000 वार्षिक ब्याज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग के पास व्यापार संघ जो है उसके पास 30,000 रुपया है, तो लिखेंगे माना कि पहले बॉन्ड में निवेश की राशि X रुपया है, तो दूसरे बॉन्ड में निवेश की राशि -30,000 रुपया होगा। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 30,000 रुपया है जिसमें X रुपया पहले बॉन्ड में निवेश किया गया है, और तो बाकी कितना बचा 30,000 -X, तो 30,000 -X दूसरे बॉन्ड में निवेश होगा। तब देखें माना कि A इक्वल टू X 30,000 -X, ये एक
ये एक पंक्ति मैट्रिक्स माना गया है, यहां ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा पंक्ति मैट्रिक्स माना गया है जो बॉन्डों में निवेश की राशि से बना है। तो पहले बॉन्ड में निवेश की राशि x है, दूसरे बॉन्ड में निवेश की राशि 30,000 माइनस x है। ये पंक्ति मैट्रिक्स माने हैं। क्यों माने हैं वो बाद में थोड़ा देर बाद करते हैं। तथा b ऐसा मैट्रिक्स माने हैं, एक स्तंभ मैट्रिक्स। b एक स्तंभ मैट्रिक्स है जो पहले और दूसरे बॉन्ड में निवेश की प्रतिशत, जो वार्षिक प्रतिशत ब्याज जो मिल रहा है, वार्षिक ब्याज जो परसेंटेज में मिल रहा है, उससे बना मैट्रिक्स है, अभिव्यव है। तो आपको पहले बॉन्ड में 5% वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे बॉन्ड में 7%। तो यहां लिखेंगे 5% और 7%। ये हम लोगों ने माना। ऐसा इसको पंक्ति और इसको स्तंभ इसलिए माना गया है कि गुना आसानी से a इंटू बी हम लोग कर सकते हैं। अगर दोनों को पंक्ति या चाहे दोनों को स्तंभ मान लेते तो गुना नहीं होता। तो लिखेंगे कुल वार्षिक ब्याज a इंटू बी होगा। अब देखिए ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास x 30,000 माइनस x, b कितना है 5% और 7% है। अब इसे गुना कीजिए, इससे इसमें होगा तो x इंटू 5%, तो 5/100। फिर इससे इसमें कीजिए तो प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, क्योंकि परसेंटेज को बदलेंगे तो 5/100 होगा, 7/100 होगा। अब इसको एलसीएम लीजिए तो हो गया 100। 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,10,000 हो जाएगा, माइनस 7x। यहां हो गया आपके पास 2,10,000 माइनस 2x/100। तो आपके पास कुल वार्षिक ब्याज आ गया 2,10,000 माइनस 2x/100। इतना रुपया आप लोग के पास आया। अब देखिए इस जगह बड़ा ब्रैकेट हटा दिए। आप लोग को पहले ही बतलाया गया पिछले क्लास में कि ये मीनिंगलेस है, तो कुल वार्षिक ब्याज इतना रुपया आया तो हमने इतना रुपया लिख दिया। अब देखिए ये नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ऐसा वितरण करना है कि वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया प्राप्त हो। तो इसको हम लोग 1,800 के बराबर कर देंगे। हम्म 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू 1,80,000 इधर हो जाएगा। अब इसको इधर कीजिए तो ये घट करके बचेगा 30,000।
तो x इक्वल टू हो गया 15,000। अब देखिए, पहले बॉन्ड में निवेश की राशि आपके पास कितना है, x है, तो x इक्वल टू 15,000 आ गया। दूसरे बॉन्ड में निवेश की राशि 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस 15,000, तो बच गया आपके पास क्या, 15,000। तो यही आ गया बाबू, पहले में आपको 15,000 है, और पहले में 15,000 और दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 की राशि आप लोग को लगाना पड़ेगा, दोनों में 15,000 की। अब रहा क्वेश्चन नंबर बी, तो बी में यहां लिखिएगा, बी प्रश्न से इतना इक्वल टू लिख दीजिएगा 2,000, क्योंकि 2,000 उसमें ब्याज का आता है, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो पहले बॉन्ड में निवेश की राशि हो जाएगा, और 30,000 में से जो x का वैल्यू आएगा उसे घटा दीजिएगा, तो दूसरे बॉन्ड में निवेश की राशि हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग जैसे यहां से हम लोग ए बनाए, बी बना लीजिएगा। अब अगला जो बचा हुआ प्रॉब्लम है वो अगले क्लास में आप लोग को बतलाएंगे।